नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा कक्षा 12वीं का जो चैप्टर है हमारा सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखेंगे जो बोर्ड के पेपर में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में आपको 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे, चाहे वो 3-3 नंबर में आ जाए और चाहे वो आपको 4 नंबर में मिले। कई बार पैराग्राफ भी आता है और वो 6 नंबर का भी आ जाता है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। इसकी समरी सीखने के लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप जरूर कर लें। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको अभी सिखाती हूँ, अभी बताती हूँ। मुझे आशा है आपको अच्छे से वो समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों माना है? यानी लेखक ने शिरीष का जो फल है, फूल है, पेड़ है, उसको कालजयी अवधूत की संज्ञा क्यों दी है? तो लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि कालजयी होता है समय पर विजय प्राप्त करने वाला और अवधूत होता है सन्यासी। जिस प्रकार सन्यासी सुख और दुख में एक समान बना रहता है, उसी प्रकार ऋषियों की भांति सन्यासियों की भांति यह शिरीष भी गर्मी और सर्दी में बराबर टिका रहता है। यानी सुख और दुख का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह अपना स्थान नहीं छोड़ता, इसलिए अवधूत सन्यासी की संज्ञा इसको दी गई है। समझ में आ गई आपको? दूसरा प्रश्न है, लेखक ने शिरीष के माध्यम से संघर्ष भरी जीवन स्थितियों में भी अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की शिक्षा किस प्रकार दी है? यानी लेखक ने शिरीष के माध्यम से संघर्ष भरा जो जीवन होता है, उस ऐसी स्थिति में भी अविचल रहकर, ठीक है, जीने की इच्छा बनाए रखने की शिक्षा किस प्रकार दी है? तो इसमें हम पॉइंट भी बना सकते हैं। जैसे नंबर 1 हमें लिखना है, घबराना नहीं चाहिए, यानी हमें विषम परिस्थितियां देखकर डर जाना नहीं चाहिए। दूसरा, हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए कि हमें अगर हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसकी भांति? शिरीष की भांति। आत्मबल हमेशा मजबूत रखना चाहिए। ठीक है, हमें अपना आत्मबल को नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आगे शिरीष की भांति, किसकी भांति? गांधी जी की भांति। यानी इन दोनों की यहाँ पर इन्होंने चर्चा की है कि शिरीष का फूल जैसे दोनों स्थितियों में, परिस्थितियों में, मौसम में समान बना रहता है, गांधी जी भी दोनों स्थितियों में, यानी अंग्रेजों के सामने डटकर खड़े रहे, उनको बाहर निकाल कर ही छोड़ा। तो उसी भांति हमें जीवन जीने की शिक्षा यह प्रदान करते हैं। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट प्रश्न बनता है, कोमल और कठोर दोनों भाव गांधी जी के व्यक्तित्व की नहीं, गांधी जी के व्यक्तित्व की किस विशेषताएं, यानी कौन सी विशेषताएं या कैसे विशेषताएं बन गए? प्रश्न समझ आया आपको? कोमल और कठोर दोनों भाव गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं कैसे बन गए? क्योंकि गांधी जी को भी शिरीष की भांति कोमल भी माना है और कठोर भी माना है, तो कैसे बने? यानी देशवासी, अभी पहले कोमल की बात करते हैं। देशवासियों के प्रति उनके विचारधारा बहुत अच्छी थी, बड़े कोमल स्वभाव वाले थे, उन्हें आजादी दिलाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। ठीक है, अपने प्राण तक न्यौछावर करने को वो तैयार रहते थे, इसलिए कोमल स्वभाव वाले थे। कठोर किसके लिए बने? जो अंग्रेजी शासक थे, अंग्रेजी शासन काल था, उसके लिए वह कठोर बने, यानी डटकर उनका सामना किया, भले ही उनको यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन अपने देश से उनको निकाल कर छोड़ा। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही, कोमल भी और कठोर भी, दोनों ही उनके जो विशेषताएं हैं वो बन गई। आगे प्रश्न बनता है, ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फलने फूलने वाले शिरीष के फूल को, पुष्प को शीत पुष्प की संज्ञा कैसे दी जा सकती है? यानी जो फूल गर्मी में खिलता है उसे शीत पुष्प की संज्ञा कैसे दी जा सकती है? अब गर्मी सहकर भी खिला रहता है, इसकी भी हम पॉइंट बना लेंगे कि एक तो गर्मी सहकर खिला रहता है, दूसरा जब देखते हैं तो देखने पर आंखों को शीतलता प्रदान करता है, इसलिए भी शीत पुष्प की संज्ञा दी गई है। दूसरा, गर्मी में मन को सुकून देता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, कि गर्मी सहकर खिला रहता है,
देखने पर आंखों को सुकून, शीतलता प्रदान करता है, मन को सुकून देता है, इसलिए इसको गर्मी में खिलने के बाद भी शिरीष के फूल को शीत पुष्प की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, लेखक ने शिरीष के संदर्भ में महात्मा गांधी का वर्णन क्यों किया? ठीक है, तो लेखक ने शिरीष फूल के संदर्भ में महात्मा गांधी का वर्णन इसलिए किया, उनकी तुलना इसलिए की कि जिस प्रकार शिरीष का फूल अद्भुत सन्यासी, अवधूत सन्यासी, ठीक है, या फिर कालजयी सन्यासी के नाम से जाना जाता है, उसने दोनों परिस्थितियों को डटकर झेला है, वह बराबर बना रहता है, खड़ा रहता है, गर्मी सर्दी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी सभी परिस्थितियों का डटकर सामना किया, उनको झेला, उनसे छुटकारा भी पाया, बाकियों को मुक्ति भी दिलाई। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी का उन्होंने संदर्भ यहाँ पर डाला है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, शिरीष की पुरानी फलियों के माध्यम से किस कटु यथार्थ का संकेत किया गया है? यानी लेखक ने इस पाठ के माध्यम से शिरीष की जो पुरानी फलियां होती हैं उनके माध्यम से किस कटु यथार्थ का संकेत किया है? तो शिरीष की जो पुरानी फलियां हैं उनके माध्यम से लेखक ने जरा और मृत्यु, ठीक है, यानी बुढ़ापा भी आता है और मृत्यु भी होती है, उस कटु यथार्थ को बताया है। जो लोग जब जन्म ले लेते हैं और संसार में रहने लगते हैं तो मृत्यु से डरते हैं, उनको लगता है हम तो जैसे यहीं पर अमर रहने वाले हैं, जबकि जब आए हैं तभी अगर इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, तो ये स्थिति आती ही नहीं है। ठीक है, तो फलियां भी कैसी हैं, वह लगने के बाद तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ती जब तक दूसरी फलियां आकर उनको धकेल नहीं देती। समझ में आ गई आपको? तो इसीलिए जरा और मृत्यु के कटु यथार्थ को लेखक ने यहाँ पर शिरीष की फलियों के माध्यम से आपको क्या बोलेंगे उसको प्रस्तुत किया है या उस यथार्थ को समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।